वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर वाइट बॉल के कोच गैरी क्रिस्टन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन इस बार कुछ शराइत उन्होंने सामने रखी हैं। जी हाँ, साथ आपको बताता चलूँ कि गैरी क्रिस्टन ने एक इंडियन वेबसाइट को एक पॉडकास्ट उनके साथ कंडक्ट किया, जहाँ पर उन्होंने पहली दफ़ा रीज़न पेश किया है कि आखिरकार क्यों उन्होंने पाकिस्तान की जो कोचिंग थी उसको क्यों छोड़ा है। जी हाँ, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनके साथ उन्होंने 6 माह गुजारे हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रेस किया है। क्या अपडेट आ रही हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच गैरी क्रिस्टन, जिन्होंने सिर्फ 6 माह का वक्त जो था पाकिस्तान की वाइट बॉल की कोचिंग करते हुए गुजारा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के जो लड़के हैं, क्रिकेटर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं। मैंने 6 महीने इनके साथ कोचिंग किया, लेकिन मैंने आज तक जितनी भी मुल्कों में कोचिंग की है, मुझे सबसे ज़्यादा जो दिली लगाव है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल 100% पैशनेट हैं ये लड़के, ये अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी हाँ, वो आपको शायद याद होगा गैरी क्रिस्टन का डायलॉग, जब उन्होंने कहा था कि अपने सीने पे लगे हुए स्टार के लिए खेलो, ना कि पीछे लिखे हुए नाम के लिए। तो ये बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, कि आपके जो सीने पे सितारा लगा हुआ है ना, आपने इसके लिए खेलना है, ना कि आपकी शर्ट के पीछे जो नाम लिखा हुआ है आपने इसके लिए, यानी कि आपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेलना, आपने अपने मुल्क के लिए खेलना। ये मोटिवेशन गैरी क्रिस्टन ने दी थी पाकिस्तान की टीम को। उनका मानना है कि जब भी आप किसी टीम को चला रहे होते हैं ना, तो बीइंग अ कोच जब आप सारे मामला देख रहे होते हैं और जब बाहर से इंटरवीन होती है, जब बाहर से इन्फ्लुएंस आता है, तो उन्होंने कहा फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ तब देखा गया जब गैरी क्रिस्टन साहब को सिलेक्शन के प्रोसेस से हटाया गया, और यही सेम सिनेरियो दोहराया गया जैसन ग्लेस्पी के साथ। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया जाना था वाइट बॉल की कोचिंग के लिए, तो वाइट बॉल की सीरीज़ के लिए, तो गैरी क्रिस्टन ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि भाई आई एम नॉट अवेलेबल। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न अब गैरी क्रिस्टन ने बताया। उन्होंने कहा कि टीम को कोच मैं करूं, प्लेयर्स को ट्रेन मैं करूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कल कौन से 11 लड़के मैदान में उतरने हैं, कौन से 15 लड़कों का स्क्वाड फाइनलाइज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में कोचिंग करना, किसी भी टीम को राइट डायरेक्शन में लेकर जाना, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल हो जाता है। उन्होंने कहा जबकि पाकिस्तान की जो टीम है इसके अंदर पोटेंशियल है, और मैंने अभी तक सिर्फ एक वाइट पाकिस्तान की टीम ऐसी देखी है कि जिसके साथ मेहनत करने की ज़रूरत है, ये टीम आपको बड़े बड़े इवेंट्स जितवा सकती है। ये और कोई नहीं कह रहा है, कि गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं। और मज़े की बात है कि ये जो पॉडकास्ट उन्होंने कंडक्ट किया, ये इंडियन वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है, ना कि किसी पाकिस्तानी वेबसाइट को। और गैरी क्रिस्टन ने साथ साथ आपको बताता चलूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को जिस तरह अप्रिशिएट किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने कहा है कि ये मैं आपके सामने, इफ़ आई गॉट इन्वाइटेड बैक टू पाकिस्तान टुमारो आई वुड गो बट आई वुड वांट टू गो फॉर द प्लेयर्स। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे कल दोबारा पाकिस्तान के लिए बुलाया जाए तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा किसके लिए? पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। आई वुड वांट टू गो अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस क्या है कि भाई सिलेक्शन में मेरा हिस्सा होगा, मैं जो टीम जिसको मैं ट्रेन करूंगा, जिसको मैं कोच करूंगा, मैं उसमें से लड़के फाइनलाइज करूंगा। ये नहीं होगा कि मैं 20 लड़कों के स्क्वाड को जो है डील कर रहा हूँ, मैं उसको कोच कर रहा हूँ, तो बाहर से जो है, नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि बाहर से किसी यानी कि एक इन्फ्लुएंस आए, या सो कॉल्ड जिसको हम पर्ची कहते हैं, आए कि भाई इस लड़के को टीम में डाल लो। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्रिकेट टीम नीड टू बी रन बाय क्रिकेट प्लेयर या क्रिकेट पीपल। ये एक बहुत बड़ी जो है ना स्टेटमेंट है कि जो क्रिकेट टीम है या कोई भी क्रिकेट बोर्ड, उसको एक क्रिकेट प्लेयर ही या क्रिकेट पीपल्स ही जो है वो चला सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं क्रिकेट के सारे मैटर्स को, क्रिकेट के रूल्स को। उनको पता होता है कि अगर ये प्लेयर आज परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका बैट पैच जा रहा है। जबकि मेरे ख्याल से अगर एक ऐसा बंदा जिसको क्रिकेट की समझ नहीं है, जिसको क्रिकेट का पता नहीं है, वो अगर कल को आकर किसी भी प्लेयर को उठाता है या बाहर निकाल देता है, और कल को वो लड़का सेम एज लाइक मैं सिनेरियो बता दूँ, शाहजादा फरहान, हमने ऑस्ट्रेलियन टूर में उसको ट्राई किया, हमने उठाकर बाहर बैठा दिया, लेकिन जब उस लड़के ने हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर रन्स किए, और मज़े की बात देखें कि हमने PSL में भी
उसको सिलेक्ट नहीं किया। आखिरकार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की दिमाग अकल आई, उन्होंने कहा यार इसको उठाओ और टीम में लाओ। और आज देखेंगे अभी भी साहिबजादा फरहान के हवाले से बहुत से यानी कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि पता नहीं ये आगे इसको कैरी ऑन करते हैं या नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा व्हेन दैट्स नॉट हैपनिंग एंड व्हेन there's a lot of noise from the outside, that very influential noise, it's very difficult for leader within the team to walk a journey। कि जब बाहर से किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस आता है तो फिर एक लीडर के लिए सफ़र मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई होती है। जब बाहर से इन्फ्लुएंस आता है तो फिर चीज़ें जो हैं वो डामाडोल हो जाती हैं। तो ये गैरी क्रिस्टन का मानना है। और मैं आपको बताऊं कि जैसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के यानी कि ऑस्ट्रेलियन आज़ाद कोच थे, उन्होंने तो बालक काफ़ी सख्त पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के अगेंस्ट बड़े सख्त उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। बल्कि उन्होंने एक वाक़या पाकिस्तान का आपको शायद याद होगा, कनेक्शन कैंप था जहाँ पर तमाम प्लेयर्स को बुलाया था और कहा था कि जो दिल में है ना बोल दो। वहाँ पे फ़खर जमान वाला भी, उस्मान वाला साहब के साथ वो एक मामला हुआ था, आपको शायद याद होगा। तो गैरी जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि मैं जो का ऑस्ट्रेलिया से आया, गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से आए, उनका तमाम प्लेयर्स हैं, उनका सबसे हैरानकुन तौर पर देखा गया कि मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो लाहौर में होते हुए जूम पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम हैरान हो गए कि भैया 20 मिनट की ड्राइव लेकर आ जाते, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार मैं ना बिल्कुल हैरान हो गया कि यार ये इस तरह के मैटर्स, इस तरह के मामला नहीं चलते। जबकि कनेक्शन कैंप का जो इनिशिएटिव है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा ये एक अच्छी चीज़ थी, जो कि प्लेयर्स के माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड में अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो अच्छी बात है वो मैनेजमेंट के सामने रखे, कोचेज़ के सामने रखे। लेकिन जब पीसीबी का चेयरमैन, उन्होंने कहा कि जब जूम पर बैठा होगा और हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, तो उन्होंने कहा भाई चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। साथ उन्होंने कहा गैरी क्रिस्टन, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमारे यहाँ पर कुछ फॉर्मर प्लेयर्स कहते हैं कि टैलेंट ख़त्म हो गया, ये हो गया। उनका बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को राइट डायरेक्शन के अंदर लेके जाने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि 6 महीने मैंने इस टीम के साथ गुजारे हैं और मैंने यानी कि दुनिया में, आपको शायद पता हो कि 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड चैंपियन बना था, तो उसका गैरी क्रिस्टन कोच थे उनके। तो उन्होंने कहा मैंने और भी टीमों के साथ काम किया, लेकिन जो दिल लगी मुझे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हुई है वो उन्होंने कहा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। साथ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि गैरी क्रिस्टन और माइक हसन दोनों में आप देख लें कि इस वक्त माइक हसन आए हैं, वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं, ये ज़हन में रखें। जब गैरी क्रिस्टन जैसे प्लेयर को या कोच को आप उठाकर कहेंगे भाई आपका सिलेक्शन कमेटी में कोई अमल दखल नहीं, आप सिलेक्शन का प्रोसेस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से फिर गैरी क्रिस्टन जैसा बंदा जिसका सीवी के अंदर एक वर्ल्ड कप है और बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, तो शायद वो फिर पाकिस्तान के साथ कैरी ऑन नहीं करेगा। वो लाजमी बात है, वो फिर कहेगा पायन है मेरा रिज़ाइन पे है, तो अस्सलाम वालेकुम। तो गैरी क्रिस्टन साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए आज भी दोबारा कोचिंग करने के लिए तैयार हूँ, तमाम मामला ठीक है, लेकिन जस्ट एक शर्त है कि मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाए, मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाए। मैं किसी का इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करूँगा सिलेक्शन के मामला में, प्लेयर्स के मामला में, कोचिंग के मामला में। और मैं बिल्कुल 100% नेक नियति के साथ इस टीम के साथ काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान कोई इवेंट जीते। और मैं अगर आपको बताता चलूँ कि गैरी क्रिस्टन की जो यानी कि उनका अगर रैंकिंग है तो बॉब वुलमर के बाद दुनिया में अगर सबसे हैवीएस्ट कोच या हैवी वेट कोच अगर माने जाते हैं कि जिनका सीवी प्रोफाइल काफ़ी बड़ा है, तो वो मेरे ख्याल से गैरी क्रिस्टन है। दोस्तों आपकी क्या राय है कि आप कितना एग्री करते हैं गैरी क्रिस्टन की बातों से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।